इसको प्रूव करने के लिए हमें साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लिया। अब यूनिट सर्कल से मुराद ये होता है कि जिसका रेडियस जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट ओ बी द यूनिट सर्कल हुज रेडियस इज आर। इसका मतलब यहाँ से ये वाला जो है, ये पॉइंट, इसको हम ए कह देते हैं, और यहाँ पे एक और पॉइंट हम लेते हैं सर्कल के ऊपर, इसको हम बी कह देते हैं। तो ये ओ ए ये भी रेडियस है और ये ओ बी ये भी एक रेडियस है, और इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है जो कि थीटा रेडियन के बराबर आ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए जो है दैट बिकम्स इक्वल टू ओ बी, और ये रेडियस है और वो यूनिट सर्कल के बराबर है और वो 1 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं एक लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसको परपेंडिकुलर को मैंने कह दिया कि ये परपेंडिकुलर जो है वो सी है। तो हमने एक परपेंडिकुलर और एक और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे इस सर्कल से, यहाँ पे ये एक सर्कल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट से, और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। जब ये एक्सटेंड करते हैं तो इसका नाम हम डी दे देते हैं। अब अगर आप देखें तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं मुझे, एक ओ बी और सी ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ओ डी और ए है। अब हमने बेसिकली प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ये चीज़, ये ओ बी सी, ये ट्राइंगल इज़ लेस देन दैट ऑफ ये एरिया ओ बी और ए, ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम सेक्टर का नाम देंगे। ये हमारे पास सेक्टर का नाम आ जाएगा, ओ बी और ए। और जो एक बड़ी ट्राइंगल है वो कौन सी है, वो ओ डी और ए है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ए। तो ये मेरे पास तीन ट्राइंगल्स हैं जिनको हमने एरिया ऑफ के ज़रिए हमने इसको प्रूव करना है, इस सर्कल को। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि लेंथ इंटू विड्थ, ये मेरे पास फार्मूला होता है, और 1/2 हम साथ लगा देंगे, लेंथ इंटू विड्थ, ये मेरे पास फार्मूला होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये मेरे पास ओ सी पॉइंट दैट इज़ आर है, रेडियस है, और वो इक्वल टू 1 है। और ये जो हाइट है, ये जो हमने पॉइंट लिया है बी सी जो है, इसको हम एच कह देते हैं। तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी, बी सी आ जाएगी, और विड्थ जो है वो ए सी आ जाएगी। और 1/2 बी सी को हमने एच का है और ए सी को मैंने 1 का हुआ। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। अच्छा, अब जब हमने देखा कि आर मेरे पास यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी आर मेरे पास 1 है। अब इस एच को फाइंड करने के लिए, बेसिकली तो हमने एच को फाइंड करना है, तो एच को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइन थीटा को यूज़ करते हैं। साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, ओ बी। बी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो एच है, यहाँ पे कितनी है, एच। और ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू 1 है, और ये साइन थीटा आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम एरिया ऑफ सेक्टर को देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर को किस तरह से हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली फार्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2
आर स्केयर थीटा, ये फार्मूला होता है जी, 1/2 आर स्केयर थीटा। अब आर जो है रेडियस है जो कि 1 के इक्वल है, आर 1 के इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या रह गया, 1/2 थीटा हो गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, बड़ी ट्राइंगल। अगर आप देखें तो बड़ी ट्राइंगल मेरे पास क्या थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ए। तो अब हमने ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ी जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ए, अगेन वही फार्मूला है, 1/2, तो लेंथ मेरे पास क्या आ गई, डी ए आ गई, और विड्थ मेरे पास क्या आ गई, ओ ए आ गई। ये देखें, ये ओ ए आ रही है और ये डी ए आ रही है। तो इसको अब देखें ज़रा, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें आप। 1/2 डी ए का तो हमें आइडिया नहीं है कि डी ए क्या है, हाँ ओ ए का पता है कि हमारे पास 1 होता है, तो ये ओ ए 1/2 डी ए आ गया। अब इस ट्राइंगल को देखें ज़रा, ये जो ट्राइंगल है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़, ये डी ए फाइंड करनी है। हमारे पास ओ ए गिवन है, ओ ए गिवन है, वो 1 के बराबर है, तो ये चीज़ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टैन थीटा। तो हम यहाँ पे हम टैन थीटा यूज़ कर लेते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, वो है डी ए, और बेस कितना है, वो 1 है। सो टैन थीटा किसके बराबर आ गया, डी ए के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 टैन थीटा, और या इसको हम टैन थीटा को लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना था, ये प्रूव करना था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, सेक्टर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओडीए। अब इसको हम इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए जी, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल था ओ डी ए। अब ओ बी सी, इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, 1/2 साइन थीटा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आया था, ये मेरे पास आंसर आया जी 1/2 साइन थीटा। अच्छा, इसका आंसर मेरे पास क्या आया है, सेक्टर का 1/2 थीटा, तो हम इसकी जगह, सेक्टर की जगह 1/2 थीटा पुट कर देते हैं, 1/2 थीटा। और ये ट्राइंगल का आंसर ये मेरे पास आया 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे जी, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। जब हम सबको करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास देखें ज़रा, 2 साइन थीटा करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। जब इसके साथ हम करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरे पास रह जाएगा 1/cos थीटा। ये हमें चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा, तो हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा ग्रेटर देन आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसके ऊपर आप लिमिट लगा दें, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ तो मेरे पास निकल आई है, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये मेरे पास वैसे ही प्रूफ हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा आ जाएगा, और ये मेरे पास वैसे ही 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है, क्या हो गया कि ये 1 जो है ग्रेटर है इससे, ठीक है, और ये चीज़ ग्रेटर है इससे। सो इट मीन्स दैट कि साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इससे मुराद ये होगा कि ये साइन थीटा अपॉन थीटा जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 1।